और आपको बता दें कि जो शमशान भूमि है वहां से अब एक एक करके तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे बाहर निकल रहे हैं। निर्णय कपूर वहां पर मौजूद हैं। निर्णय, बहुत सारे लोग हमें बाहर निकलते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और शायद प्रधानमंत्री भी अब वहां से बाहर निकल रहे हैं। जी सौरभ, यहाँ पे जिस तरह से अरेंजमेंट किए गए हैं, हमने देखा तुरंत जो अभी अरेंजमेंट किए गए हैं उससे साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी अब यहाँ से निकलने वाले हैं। और दूर से हम देख रहे हैं शमशान के अंदर से, अब देखिए अब गेट भी खुल गए हैं और कई जो पारिवारिक सहयोगी हैं उनके साथ और अपने भाइयों के साथ वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और यहाँ से फिर वो आकर के अपने गाड़ी में बैठेंगे। उनका कॉन्वॉय जो है वो ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है। पीएम जो है अब वो बाहर निकल रहे हैं अंतिम विधि जो है उसको पूर्ण करने के बाद, और यहाँ से फिर वो अपना राजभवन की तरफ रवाना हो जाएंगे, जो कि यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देखिए पीएम अब हमें यहाँ से बाहर आते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे आकर के वो अब अपने गाड़ी में बैठेंगे। हो सकता है जो लोग उनके साथ यहाँ पे हों उनका धन्यवाद करते हुए वो आगे बढ़ जाएं। जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं वो अपनी गाड़ी में अब प्रवेश कर रहे हैं और उनका कॉन्वॉय जो है वो रेडी है पूरी तरह उन्हें ले जाने के लिए। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आज का जो उनका रूटीन है उसको वो फॉलो करेंगे। आज का जो उन्होंने पहले से जो तय कार्यक्रम है वो यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो अटेंड करने वाले हैं राजभवन से, वो उसे उसी तरह से रूटीन को अपना फॉलो करेंगे। और बस यहाँ से अब कुछ ही देर में वो रवाना हो जाएंगे। उनका कॉन्वॉय भी रेडी है, उनकी टीम भी रेडी है और धीरे धीरे यहाँ पे आपने देखा होगा मीडिया को भी पूरी तरह साइड में कर दिया गया है। अब इसके बाद परिवार से हम बातचीत करने के बाद पता करने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या कार्यक्रम है, क्योंकि ज़रूर जो अपने भाइयों के साथ उनकी बात हुई होगी यहाँ पे शमशान भूमि पे, और घर वाले भी आपस में सलाह मशवरा करके उनसे ज़रूर शेयर करेंगे कि आगे अगर कोई विधि है, क्योंकि जो भी अस्थियां चुनने की जो विधि होती है सौरभ, वो तो अब कल ही हो पाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आज कोई प्रार्थना वगैरह रखनी है या कोई दूसरा आयोजन अगर परिवार की तरफ से किया जाना है तो उसके बारे में शायद बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी अभी तय किया गया है। लेकिन अगर कोई चर्चा हुई है तो ये इसके बारे में पता चलेगा। आप देखिए पीएम का कॉन्वॉय जो है वो निकल गया है यहाँ से। अब पीएम जो है आप देखिए यहाँ से निकलते हुए गाड़ी उनकी आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने हाथ जोड़े हुए हैं और सभी लोगों को वो हाथ जोड़ के उनका एक तरह से उन्हें धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि वो इस शोक में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुँचे। और आपको बता दूं कि यहाँ पर क्योंकि पीएम जो निकल रहे हैं तो काफ़ी एक तरह से अव्यवस्था भी खड़ी हो गई है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं उन्हें देखने के लिए। देखिए ये बहुत ही एक तरह से हम कहेंगे कि भावुक क्षण था। इनफैक्ट इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरह के तस्वीरें आज हमने देखी, जिस तरह से एक एकांत चित्त मुद्रा में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी को। जनरली वो हमने देखा है कि जब लोगों से मिलते हैं निकलते हैं उनके आसपास से वो काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा कि जब से शव यात्रा शुरू हुई तब से लेके अभी तक वो जहाँ से भी पास होते हुए दिखे उनके दोनों हाथ उन्होंने जोड़े हुए थे। और एक तरफ पहले आपने देखा होगा माँ के शरीर के सामने बैठ करके हाथ जोड़े हुए थे, एक तरह से उनके प्रति रिस्पेक्ट को लेकर के। और अगर अभी आप देखें तो अभी भी हाथ जोड़ते हुए एकदम विनम्र भाव से वो यहाँ से निकल गए हैं। हालांकि लोगों को ना आने की विनती की हुई थी, लेकिन जो लोग आए थे उनका आभार व्यक्त करते हुए कि इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ यहाँ आकर के अपना सपोर्ट उन्होंने शो किया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमने देखा है कि किसी भी ओकेजन पर उनका अपना एक भाव व्यक्त करने का एक तरीका होता है। वो कभी भी हमने देखा है कि
बहुत भावनाओं के या तो अतिरेक में नहीं आते हैं या फिर बिल्कुल भावनाएं गायब हो जाएं, ऐसा भी नहीं दिखता है। लेकिन उनका एक अपना हमेशा से एक तरीका रहा है और वो उसे हमेशा फॉलो करते हुए नज़र आए। आज भी आपने देखा होगा कि वो काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं, क्योंकि मैं 2 बार उनको करीब से देख पाया हूँ और मैंने देखा है कि उनका चेहरा काफ़ी गंभीर दिख रहा था। हो सकता है अंदर काफ़ी उद्गार भी हों, लेकिन वो उसे बाहर नहीं आने दे रहे हैं। वरना हमने देखा है कि कई बार होता है, जैसे उनके भाई, बड़े भाई को आपने देखा होगा, वो आपको 2-3 जगह पे फूट फूट कर रोते हुए भी नज़र आए होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें नम दिख रही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी भावनाओं को, अपने उद्गारों को बाहर ना आने दें। जिस प्रकार से वो अटैच्ड थे अपनी माँ हीराबा के साथ, जिस प्रकार से उनका सम्मान करते थे, जिस प्रकार से उन्हें अपना एक आधार स्तंभ मानते थे, जिस प्रकार से उनसे प्रेरणा लेते थे, जिस प्रकार से उनसे प्रभावित थे वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में। हमने पहले कई बार चर्चा की है कि किस तरह से उनके आज की कार्यशैली को भी उनकी माँ का प्रभाव दिखता है। वो बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो दिखते हैं। इनफैक्ट हम कई ऐसी योजनाएं गिनवा सकते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक, जहां उनके बचपन के जो अनुभव हैं उनका प्रभाव दिखता है। तो आप देखिए कि उनकी माँ के साथ किस प्रकार का उनका जो एक लगाव था या फिर माँ का जो इन्फ्लुएंस था उनके जीवन के जो क्या बोलते हैं उनके जीवन के निर्माण में। ये आप देखिए कि आज जब उनकी माँ नहीं रही हैं, जाहिर सी बात है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके होंगे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संजो करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित करके वो यहाँ से जाते हुए दिखे। हो सकता है अकेले में वो शायद एक्सप्रेस करें अपने आप को, जैसा कि उनका नेचर रहा है। हमने देखा है कि वो कई बार बहुत एकांत में रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हमने कई बार उनके बारे में सुना, इनफैक्ट उनसे बातचीत में भी हमें ये बात कई बार उन्होंने बताई कि वो जब कभी भी बहुत एक अकेला महसूस करते थे, शुरू में भी जब वो राजनीति में नहीं आए थे तब भी, तो वो लिखा करते थे। आपने देखा होगा एक साक्षी भाव नाम की उनका एक काव्य संग्रह भी कुछ समय पहले पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने जब वो राजनीति में प्रवेश कर रहे थे उन दिनों की जो बातें हैं वो जगत जननी माँ के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी। तो उनकी जो आस्था है वो अपनी माँ और माँ अम्बा जो शक्ति के प्रतीक है उनमें है। और हमने देखा है कि वो खुद बोलते हैं, कई बार उन्होंने एक्सप्रेस किया इस बात को कि जब वो अकेले हो जाते हैं, जब वो देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जब वो पूरी तरह एकांत भाव का एहसास करते हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या फिर अलूफ फील करते हैं अपने आप को, तब वो लिखते हैं। हालांकि अब पता नहीं उन्हें कितना टाइम मिल पाता होगा, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जरूर वो अपने इन भावों को, जो उनकी हैबिट है, इस तरह से लिख करके प्रकट करेंगे जब भी उन्हें टाइम मिलेगा। हालांकि अभी तो वो जाकर के अपनी मीटिंग्स में इन्वॉल्व हो गए होंगे, लेकिन कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स पास्ट में पब्लिश हुए हैं, हमने देखे हैं, जिसमें उस समय की बातें उन्होंने लिखी हैं जब वो पूरी तरह उन्हें ये लगता था कि वो हार गए हैं या फिर वो डिसोरिएंटेड फील कर रहे हैं या कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आज सौरभ ये क्षण जो है ये उन्हीं सारे इमोशंस को एक साथ रिफ्लेक्ट करता हुआ क्षण है सौरभ। इसलिए मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको उसी तरह से उसको जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश जरूर करेंगे, कुछ लिखेंगे जरूर, क्योंकि उनकी हैबिट है ये लिख करके अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की। इसीलिए आपने देखा होगा शायद वो इतना स्टेबल नज़र आ रहे थे, इतना स्टेबिलिटी के साथ वो बिहेव करते हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि उनका चेहरा जो है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।